जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों बात होगी, आपको पता है आईसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल के बारे में। 2023 से 2025 का जो डब्ल्यूटीसी साइकिल था उसके फाइनल के बारे में बात होगी जरूर। हमारी भारतीय टीम नहीं है पिछली दो बार की तरह, लेकिन हम इंडिया की अच्छी आदत है कि चाहे कोई भी खेले हम सभी को अप्रिशिएट करते हैं, सभी को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों टीमों के साथ ही हमारी बेस्ट विशेज हैं। तो बात करेंगे क्या दोनों की टीम रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले 1 मिनट में इंटरनेशनल खबरों की भी बात कर ले। तो भाई एक और खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है और बहुत जल्दी, 29 साल की उम्र में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी निकोलस पूरन, इनको हम कहते हैं निकी बी। जिनका भी इतना अच्छा आईपीएल गया एलएसजी के लिए, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। वेस्ट इंडीज के लिए वो हाईएस्ट रन गेटर बन गए थे टी20 क्रिकेट में, 4th हाईएस्ट। मैं बात करूँ 6 हिटर थे एक्टिव क्रिकेटर्स में, इंटरनेशनल गए थे। क्यों उन्होंने वो रिटायरमेंट ली, ये बहुत हैरान कर देने वाला भाई वाकया है। क्योंकि बात यह है कि देखो भाई, स्टीव स्मिथ रिटायर हो गए, आपको पता है ओडीआई से, समझ में आता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट से हो गए, लास्ट ईयर टी20 से हुए थे। शिखर धवन हुए, बहुत सारे खिलाड़ी हुए, जेम्स एंडरसन हुए, अश्विन हुए, इन सबका पता था। मैक्सवेल ओडीआई से वो समझ में आता है कि चलो अभी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही थी, वर्ल्ड कप में 2 साल थे, ठीक है। लेकिन हेनरिक क्लासन की रिटायरमेंट, वो भी टी20 वर्ल्ड कप के जस्ट लगभग 8-9 महीने पहले, और ओडीआई वर्ल्ड कप उनके घर में, तो समझ में नहीं आते। क्योंकि अभी 33 के थे तब 35 के होते तो आराम से खेल सकते थे। और ऐसे ही से निकी बी के लिए भाई मैं क्या बोलूं कि अगले साल टी20 वर्ल्ड कप है, आपकी टीम क्वालीफाई भी हुई है, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बार आपकी टीम क्वालीफाई है। तो अगर ये रिटायरमेंट फिर भी 2-2.5 साल बाद आती तो शायद समझ में भी आता। लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं कहना होगा कि जो आपकी लीग है ना, जो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान तो पहुंचा रही है। और इसके लिए आईसीसी को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट को तो हम अच्छा बना ही रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट को फिर से वो वापस लाना पड़ेगा। टी20 क्रिकेट तो चलो बढ़िया चल ही रही है। और साथ ही साथ देखना पड़ेगा ये जो खिलाड़ी रिटायर जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना हो, क्योंकि ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये एंटरटेनिंग खिलाड़ी हैं। ऐसे खिलाड़ी रोज रोज नहीं आते हैं। ये जो सभी रिटायर हुए, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आए काफी बड़े लेजेंड। जी हाँ, मैं बात करूँ हाशिम आमला द ग्रेट, साउथ अफ्रीका की तरफ से। ग्रेम स्मिथ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन, साउथ अफ्रीका की तरफ से। एक और खिलाड़ी डेनियल वेटोरी, न्यूजीलैंड के लेजेंड, आप सभी को पता है। इसके सिवा बात कर ली जाए तो भाई पाकिस्तान की तरफ से सन अमीर, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की लेजेंड। सारा टेलर, इंग्लैंड की भाई विमेंस क्रिकेट टीम की लेजेंड, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी। टॉप विमेंस में इनका नाम आता है लेजेंड्स में। जब हम ओवरऑल भी विमेंस वर्ल्ड क्रिकेट में बात करते हैं तो ये सभी हो गए। लेकिन एक खिलाड़ी को सबसे ज्यादा तारीफ बटोरी है भाई। हाँ, क्रेडिट ये लेते नहीं है, इनके पास खुद चल के आता है। क्योंकि इससे पहले 10 खिलाड़ी बन चुके हैं, आप सभी को पता था, ग्रेट सुनील गावस्कर। इसके बाद बात कर ली जाए तो भाई अपने समय के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी। इसके बाद था लेजेंडरी कपिल देव, ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम अनिल कुंबले जी। इसके बाद सर राहुल वॉल्टर, ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, गॉड ऑफ क्रिकेट सर सचिन तेंदुलकर। इंडियन लेजेंड, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी भी सब जानते हैं, विनोद माकड़ जी। जिसके बात कर लें तो भाई आपको पता है कि विमेंस क्रिकेट टीम में भी इससे पहले भी लेजेंड रही हैं। हम तो सब मिताली राज को जानते हैं। जैसे मैंने विनोद मांकड़ जी के बारे में कहा कि भाई सिर्फ अभी के खिलाड़ी ने, पहले के भी लेजेंड होते थे, जैसे लाला अमरनाथ जी थे। तो ऐसे ही आपको बता दूं डियाना एडल जी, ये पहली विमेंस खिलाड़ी थी। और वैसे आपको पता है कि एक और बनी। इसकी बात कर ली जाए तो वीरेंद्र सहवाग, आपको पता है नवाब ऑफ नजफगढ़, मुल्तान के सुल्तान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम। इसके सिवा एक और विमेंस की बनी, मैं बता दूं आपको, नीतू डेविड। तो 10 खिलाड़ी हो गए थे और अब 11वीं बनी है। जी हाँ, इनको कहा जाता है ग्रेटेस्ट विकेट कीपर, ग्रेटेस्ट कैप्टन और ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम। जी हाँ, इनका दिमाग भाई बहुत ही ज्यादा तेज चलता है, बहुत ही तेज रनिंग करते हैं, चीते से इनका मुकाबला किया जाता है। कैप्टन कूल इनको कहा जाता है। जी हाँ, आप सब समझ गए होंगे, इंडिया का प्राइड, हमारी जान, हमारी शान, कप्तान महेंद्र लेजेंड सिंह धोनी। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र सिंह धोनी को। और आशा करता हूँ आगे भी और आने वाले बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में मौका मिलेगा और महेंद्र सिंह धोनी और भी उपलब्धियां हासिल करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। अब दोस्तों वापस आते हैं आईसीसी डब्ल्यूटीसी पे, जिसमें फाइनल है साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया। एक टीम तलाश रही है अपनी 11वीं ट्रॉफी, लगातार दूसरी बार उस पर मौका है। ऐसी पहली टीम बनने है जो 2 लगातार डब्ल्यूटीसी साइकिल जीत जाए। और एक टीम पिछले में बात कर लूँ लगभग 27 साल से अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी तलाश रही है, उनकी एक ही ट्रॉफी उसने जीती थी, एक चैंपियंस ट्रॉफी। तो तब से बहुत हार्ड ब्रेक उनके हो चुके हैं, बहुत बार पास तो आए हैं। वही होता है ना कि पास तो आया, हाथ तो आया, लेकिन मुंह नहीं लगा, वही वाली बात है। तो क्या कर पाएंगे, देखने वाली बात है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक तरफ है अभी करंट डब्ल्यूटीसी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, और एक तरफ बहुत ही अच्छी टीम इस समय की साउथ अफ्रीका। जी हाँ, हेड टू हेड की यार सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 101 मैचेस हुए हैं, जिसमें 21 मैच ड्रॉ रहे हैं, 26 मैच साउथ अफ्रीका की टीम जीती और 54 मैच जीती ऑस्ट्रेलिया। तो काफी ज्यादा गया था। बावजूद इसके कि हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी हमेशा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक अलग ही दबदबा रहा है। अगर मैं पिछले 15 साल में बात करूं तो एक अलग बात दिखी है, क्योंकि 3 मैच ड्रॉ रहे हैं, 7 जीती ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 8 जीती है साउथ अफ्रीका। क्योंकि इनमें सभी खिलाड़ी बहुत ज्यादा खेले होंगे जो अभी भी खेल रहे हैं, जैसे स्टीव स्मिथ खासकर, स्टार कमिंस, हेजलवुड, वही साउथ अफ्रीका के लिए भी टेम्बा बबूमा, रबाडा, ये आपको खेलते हुए दिखेंगे। और बहुत सारे आपके पास यंग गन भी हैं, जैसे कैमरन ग्रीन, लबुशेन। और इसके सिवा बात कर ली जाए तो आपको पता है वेबस्टर,
और स्कॉट बोलैंड वैसे यंगस्टर नहीं है, लेकिन ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, इसलिए मैंने बोला ऐसे ही साउथ अफ्रीका के लिए टोरेंट डी जोरी, बर्मिंघम, ये सारे खिलाड़ी तो बहुत समय से नहीं खेल रहे हैं। काइल वायरन की मैं बात कर लूँ, ट्रिस्टन स्टब्स की बात कर लूँ, एडन मार्गन तक की मैं बात कर लूँ, तो वही वाली बात है। लेकिन दोनों के भी बहुत ही अच्छी कांटे की टक्कर रहती है। ये कैसे मैं आपको बताऊँ यार, 1994 में सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड करा था ऑस्ट्रेलिया को, 117 रन बनाने थे और 111 पे आउट हो गया था, तो वो तब का लोएस्ट था। उसके बाद 103 भारत ने डिफेंड करा था, 107 आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में, तब भी 12 रन से, तो दोनों बार ऑस्ट्रेलिया ही हारा है। फिर 2006 की वो मुझे सीरीज याद आती है जब रिकी पॉन्टिंग ने अपने 100वें मैच में दोनों इनिंग में शतक लगाया था, और यार नंबर 1 और नंबर 2 के बीच मुकाबला और 3-0 से जीत जाए तो ये वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया करता था। फिर 2008-9 की वो सीरीज कोई नहीं भूल सकता है, जब पहले तो ग्रेम स्मिथ टूटे हुए हाथ से आए, बहुत कोशिश करी, मैच हार गए, लेकिन उसके बाद सीरीज सेटअप करी। पहला मैच आपको पता है एबी डिविलियर्स ने 414 चेस करवा दिए भाई फर्क में, वो भी। उसके बाद अगले मैच में स्टेन और ड्यूमिनी ने मैच जिता दिया। आप सोचिए कि शतक और अर्धशतक लगा के, तो ये साउथ अफ्रीका की टीम में दम था और पहली बार वहां तब ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीती। फिर 2011 में केप टाउन में 47 ऑल आउट ध्यान आता है, वो सीरीज ड्रॉ हुई, 300 रन फिर ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर दिए, कम इसका वो डेब्यू था बहुत अच्छा। फिर 2012 वाली वो सीरीज ध्यान आती है, डुप्लेसी का पहला मैच था और 466 मिनट वो खेल गया, और रिकी पॉन्टिंग की आखिरी सीरीज थी, आखिरी मैच था जिसमें उनको जो है विदाई बहुत अच्छी नहीं मिल पाई, सीरीज हार गया। लगातार दूसरी सीरीज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जीत गया था और पहली ऐसी टीम बना था। बाद में कारनामा भारत ने भी करा, लेकिन तीसरी बार भी कारनामा किसी ने करा, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका ने करा, भारत एक बार तो हार गया। जब पहले दिन आप होबार्ट में 85 को ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दो, और वो टीम डुप्लेसी की यंग टीम थी, उसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन भाई यही तो साउथ अफ्रीका की खासियत थी। इसके बाद 2018 का सैंड पेपर स्कैंडल की आपको ध्यान आता होगा, जब डिविलियर्स ने कहा था कि ये सीरीज लंबे समय तक याद की जाएगी, और बिल्कुल सही डिविलियर्स ने कहा था, वही हुआ। वो सैंड पेपर स्कैंडल हुआ, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली 3-0 से बहुत वन साइड हारा। किसी मैच में मैं बात करूँ 8 विकेट से हारा, किसी में 350 रन से हारा, किसी में 450 रन से हारा, तो वो पूरा डाउनफॉल ऑस्ट्रेलिया का समय था। और अभी जब साउथ अफ्रीका में मौका था पिछले WTC फाइनल में पहुंचने का, तो अपने घर में 3 मैच की सीरीज में 2-1 से हरा के उनको WTC फाइनल से बाहर कर दिया था, और खुद भारत से फाइनल खेला और जीत भी गए थे। तो ये कहानी रही है इन दोनों के आपस की हेड टू हेड। अब मैं प्लेइंग 11 की बात कर लूँ तो पहले बात करते हैं WTC चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ओपनिंग करेंगे भाई थवालिया, बहुत ही अच्छी फॉर्म में हो रहे हैं, साथ में शायद कैमरन ग्रीन दिखेंगे, कॉन्स्टेंस को शायद मौका ना मिले। 3 पे लबुशेन, बहुत ही अच्छे टेस्ट खिलाड़ी। 4 पे भाई नंबर 1 खिलाड़ी कहूंगा स्टीव स्मिथ। 5 पे मैन ऑफ द मैच बने थे पिछले WTC में, हमारे लिए सिरदर्द कर देते ट्रेविस हेड। 6 पे वेबस्टर, जिन्होंने सिडनी मैच में भारत को हराने में अहम भूमिका निभाई थी, तो भारत वो मैच जीत के सीरीज ड्रॉ भी कर सकता था। इसके बाद 7 पे एलेक्स कैरी, हमेशा कैरी करते हैं अपनी टीम को। 8 पे कप्तान पैट कमिंस, लगातार मौका होगा अपनी तीसरी ICC ट्रॉफी जीतने का, और वो भी सिर्फ पहली 3 ट्रॉफियों में, तो बहुत बड़ा कारनामा कमिंस कर सकते हैं। क्लाइव लॉयड लगातार 2 जीते थे, क्या ये लगातार तीसरी जीत सकते होंगे? एक 2023 WTC जीते और 2023 वर्ल्ड कप जीते, और कोई हारे नहीं है, ना तो 25 की सिटी में कप्तान थे और ना 2024 के T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद 9 पे मिचेल स्टार्क, भाई ये भी जहाँ जाते हैं जीतते ही हैं। 10 पे जॉस हेजलवुड, ये जहाँ जीतते हैं वहाँ जीतते हैं भाई। अभी RCB तक तो जितवा दिया। 11 पे नेथन लाइन, बहुत ही अच्छे स्पिनर, पिछले 12, 13, 14 साल से अश्विन और इनकी बहुत ही अच्छी जुगलबंदी रही है। अब साउथ अफ्रीका की बात कर ली जाए तो यंग टीम है, लेकिन बहुत ही अच्छी टीम है। टोरेंट डी जोरी, लंबे बाल हैं धोनी की तरह, और वैसा ही खेल जैसा धोनी अपनी स्टार्टिंग करियर में दिखाते थे वैसा ही दिखाते हैं। साथ में एडन मार्करम, जो कि अपना पराक्रम पिछले 7 साल से लगातार दिखा रहे हैं। इसके बाद भाई देखो 3 पे काफी सवाल थे कि कौन खेलेगा, क्योंकि बर्मिंघम भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन रयान रिकल्टन खेले इतने अच्छा विकेट कीपर कि उन्हीं को मौका मिलेगा। 4 पे कप्तान टेम्बा बबूमा, भाई 9 में से 8 मैच जीते और एक ड्रॉ हुआ, कभी हारे नहीं है। इसके बाद 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स, ये लगते जरूर है T20 टेस्ट वनडे के खिलाड़ी, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं। 6 पे काइल वायरन ही खेलेंगे, भले विकेट कीपर रयान रिकल्टन है, लेकिन उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि शायद बर्मिंघम को मौका ना मिले, मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखने वाली बात होगी। 7 पे बियान मुल्टर, जो कि है तो बॉलर लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 8 पे केशव महाराज, जय श्री राम, क्योंकि जय श्री राम जी के भक्त हैं, और जितने अच्छे स्पिनर हैं उतनी अच्छे बल्लेबाज हैं और उतने अच्छे इंसान भी हैं। 9 पे मार्को जियनसन, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, साथ ही बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। 10 पे साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द ग्रेट पिछले 8-9 साल से बात कर लूँ बॉलर गिजो रबाडा जी, और नीचे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो वही वाली बात, अगर वहाँ 10 पे हेजलवुड है तो भाई यहाँ पे 10 पे आप सोचोगे रबाडा है, तो बल्लेबाजी सबकी बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत एंग्विटी भी 11 पे कर लेंगे, वहाँ पे लाइन कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है। वहाँ पे स्टिकड़ी है, स्टार कमिंस, जो कभी हारी नहीं आज तक। साथ में 2015 वर्ल्ड कप, 2021 2021 T20 वर्ल्ड कप, 2023 WTC फाइनल और 2023 वर्ल्ड कप। वहाँ पे यहाँ पे बात कर लिया है तो यहाँ पे चौतरफा है भाई, रबाडा है, आपको पता है जेनसन है, मुल्टर है और एंगेडी है। साथ में 5 इनके पास स्पिनर है, आपको पता है केशव महाराज। वहाँ चौथा स्पिनर है नेथन लाइन, और वो भी जो चारों हैं भाई फेफकोर, वो भी बहुत अच्छा, चारों साथ में जीतते ही रहते हैं। अगर उनको 5वें 6ठे बॉलर की जरूरत हो तो वेबस्टर है और कैमरन ग्रीन है। बाकी आपको कभी दिक्कत पड़े तो आप भाई ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, लबुशेन से दिलवा सकते हो। और भाई साउथ अफ्रीका में भी है भाई, उनके पास तो पहली 5 बॉलर हैं, और अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो ट्रिस्टन स्टब्स और एडन मार्करम कहेंगे वेलकम सर, हम बिल्कुल कम इन सर, हम मौजूद हैं। वही वाली बात है। तो भाई अब बड़ी बात क्या यार, देखो सीधी सी बात है, मुझे लगता है अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करे,
300 350 रन लगाए, ऑल आउट करे ऑस्ट्रेलिया को भी 280 300 के अंदर, लीड ले 40-50 रन की, फिर इतने ही रन लगाए। और अगर 320-30 के ऊपर का टारगेट रखती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसानी होगा। लेकिन एक अच्छा मैच लॉर्ड्स में देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया 300+ लगा देता है तो साउथ अफ्रीका प्रेशर में आएगा, 250 के अंदर अगर रोक लेता है, 50 रन की लीड ले लेता है और फिर 300 लगा के 350 का टारगेट दे देता है, तो फिर साउथ अफ्रीका कभी भी मैच नहीं जीत पाएगा। तो जो भी मुझे लगता है टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करें। जो रोहित शर्मा ने गलती करी थी वो ना करें 2023 WTC फाइनल में, कि पहले आप जो वो कर लें गेंदबाजी करने। 2021 WTC में अलग बात थी, जब खाई जेमिसन का तूफान आया था, बारिश हो गई थी, नहीं तो शायद रिजल्ट अलग था। हालांकि भारत वही खराब खेला, नहीं तो 2 WTC फाइनल भारत के पास अपना दोनों टाइटल होते, लेकिन देखो एक भी नहीं है। और ये देखो टीम गेम कैसे है, बुमराह के 77 सबसे ज्यादा विकेट, लेकिन उनकी टीम फाइनल में नहीं है। वहीं 3 गेंदबाज एक साथ ऑस्ट्रेलिया के हैं भाई, आपको बता दूं लाइन है वो 66 है, वो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन WTC ट्रॉफी जरूर जीत सकते हैं। कमिंस या स्टार्क पहुंच सकते हैं बुमराह तक, और सदिया तो फाइनल भी जीत सकते हैं। ये टीम गेम है भाई, अश्विन भी साथ में देखे, लेकिन देखो वो 3 गेंदबाज थे। और अभी हेजलवुड का नाम इसलिए नहीं, वो कम मैचेस खेले हैं, तो कहने भारत को तीसरे गेंदबाज की कमी खली है, चौथे गेंदबाज की कमी खली है, दर्शा रहा है। बल्लेबाजी में बात करूँ, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा रन, सबसे अच्छी एवरेज जो रूट की है, उसी लिस्ट में बेन डकेट, जैक करॉली, ओली पोप, बेन स्टोक्स, पूरी टीम ही आ रही थी, तब भी इनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंची। आप सोच रहे हो कमेंडू मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा श्रीलंका की है, दिखे ही नहीं ये तो WTC फाइनल की रेस में भी भाई। रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल भी है, टॉप के यशस्वी जायसवाल, उनकी टीम भी नहीं दिखी भाई। रोहित शर्मा की भी बहुत अच्छे शतक हैं, उनकी टीम भी नहीं दिखी। वही वाली बात है, इसके सिवा केन विलियमसन के क्या शतक, क्या एवरेज, क्या रन है भाई, उनकी टीम भी नहीं दिखी। क्योंकि भाई वही वाली बात है कि जब सारे खिलाड़ी इसका परफॉर्मेंस करते हैं, अब आप देखो हेड भी हैं, लबुशेन भी हैं, स्मिथ भी हैं, ख्वाजा भी है, तो वही वाली बात है ना कि इनके सभी के बंदों के रन आता है। जब पूरी 11 के 11 बंदे खेलेंगे, 8 9 10 खेलेंगे, तो वो टीम पहुंचेगी। अब मैं अगर वैसे बात कर लूँ कि पूरा इनका रेस कैसी रही, तो भाई पहला मैच साउथ अफ्रीका जीतने के बाद अगले मैच में जब भारत के सामने 55 ऑल आउट हुआ, तो वहाँ से वो सीरीज ड्रॉ ही करवा पाया अपने घर में। फिर 2-0 से आ गया न्यूजीलैंड में, क्योंकि बी नहीं सी टीम भेज दी थी। फिर वेस्ट इंडीज में पहला मैच ड्रॉ हो गया, तो पहले 5 में से मात्र 1 मैच में जीत, 3 में हार और 1 में ड्रॉ। लेकिन उसके बाद अगले 7 मैच जीत गया वेस्ट इंडीज में, वो मैच जीता और सीरीज बराबर करी। फिर 2-0 से बांग्लादेश को 1 साइड हराया, फिर 2-0 से श्रीलंका को अपने घर में हराया, और फिर 2-0 से अपने घर में मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान को भी हराया, जिसमें 1 मैच फंस गया था। तो लगातार 7 मैच साउथ अफ्रीका जीत के आ रही है। वही जो बात मैंने बोली, एक तरफ बबू में जो आज तक मैच नहीं हारे हैं, कमिंस का भी 33 में से बहुत अच्छा रिकॉर्ड है 20 मैच का, और आज तक कभी नॉकआउट नहीं हारे, 3 मैच जीते। तो देखने वाली बात है क्या। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही है, पहले 2-2 से सीरीज ड्रॉ करी थी WTC जीतने के बाद 2023 वाला एशेज में। इंग्लैंड में वो भी जाके जो हमने कारनामा करा वो उन्होंने भी करा। उसके बाद पाकिस्तान को 3-0 से नेस्तनाबूद करा। वेस्ट इंडीज से पहला मैच जीते, गावा में हार गए, तो ये लगाया ये टीम 10 में से 6 मैच जीती है, लेकिन 3 हार भी गई, ड्रॉ हुई, ये फंसेगी। लेकिन उसके बाद 2-0 से न्यूजीलैंड को हराया, फिर पर्थ टेस्ट हारे, लेकिन उसके बाद फिर इतनी अच्छी वापसी करी कि और भारत को अगले 4 में से 3 मैच हरा दिया। एक में भी भारत बारिश की वजह से बच गया, तो ब्रिस्बेन में भी हार जाता, सिडनी में भारत हारा, मेलबर्न में हारा, एडिलेड में डे-नाइट टेस्ट हारा, और फिर 2-0 से श्रीलंका को भी हरा दिया। यानी 9 में से अगले 7 मैच जीत गया वो, बस एक ड्रॉ ब्रिस्बेन वाला जो वो जीत गई, और एक बस भारत से पर टेस्ट हारे हैं, वो भी अपनी बल्लेबाजी की वजह से। नहीं तो गेंदबाजी तो उस मैच में भी पहली इनिंग में अच्छी रही थी, भारत को 150 पे मिलता था। तो भाई वही वाली बात है कि देखो एक टीम 12 में से 8 मैच जीती है, 3 हारी है, 1 ड्रॉ रही है, जबकि पहले 5 में से वही जीती हुई साउथ अफ्रीका की तारीफ है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही है कि पहले 10 में से 6 जीती थी, वहाँ पे भी अच्छी रही थी, और अगले 9 में से भी बात करूँ 7 मैच जीती, यानी इसमें क्या 13 मैच ये टीम जीत गई, और 4 हारी और 2 ड्रॉ रही, जिसमें एक भारत के खिलाफ जो भी जीत सकते थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने वाला, इंग्लैंड के सामने वाला भी जीत सकते थे। तो वो टीम तो भाई अलग दिखती ही है। तो देखने वाली बात होगी कि कौन इस ट्रॉफी पे हाथ जमाता है। और होपफुली जब अपना फाइनल्स खत्म हो जाएगा 16 जून तक, क्योंकि बारिश नहीं है तो शायद 16वीं तारीख तक मौका नहीं जाएगा, रिजर्व डे है, 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और अगर ज़्यादा है तो फिर हम 17 तारीख को मिलेंगे, बात करेंगे। बाकी अपने आपको पता है T20 वर्ल्ड कप की जो स्टोरी चल रही है उसके बारे में फिर बीच में भाग लाऊंगा, या खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा जिसने वर्ल्ड कप जीता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है भाई, जो ये फाइनल देखना चाहे मजा लीजिएगा। एक दिल में तो नहीं है क्योंकि भारत नहीं है, लेकिन दोनों टीमों की हमारी बेस्ट विशेज हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ज़्यादा दिल साउथ अफ्रीका के साथ है, क्योंकि इतना टाइम उनका दिल और उनके फैंस का, उनके खिलाड़ियों का दिल टूटा है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाए तो भाई कहते हैं ना बेस्ट टीम विंस, वही वाली बात है। तो इसलिए देखने वाली बात है। तो दोनों टीमों को बेस्ट विशेज है हमारी। बाकी अपना अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।